दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्रश्न पर चर्चा करेंगे जिसने सदियों से लोगों के मन और हृदय में जिज्ञासा जगाई है। जब पूरी दुनिया मंदिरों, मूर्तियों और वेद मंत्रों के जरिए ईश्वर तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, तब बुद्ध ने इस परंपरा को क्यों नहीं अपनाया? उन्होंने कहा, सत्य और शांति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। एक बार की बात है, राजकुमार सिद्धार्थ जब छोटे थे तो उन्होंने देखा कि लोग मंदिरों में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करते थे, हमें धन मिले, सुख मिले, दुख दूर हों। लेकिन जब वे मंदिर से बाहर निकलते तो फिर वही झगड़े, लालच, क्रोध और दुख में डूब जाते। बुद्ध ने सोचा, अगर पूजा से ही जीवन बदलता तो फिर इतने मंदिरों और मंत्रों के बावजूद लोग दुखी क्यों हैं? एक दिन एक बुजुर्ग किसान बुद्ध से मिलने आया। उसने कहा, भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी फसल अच्छी हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर भगवान ही सब करता है तो तुम्हें खेत जोतने, बीज बोने और मेहनत करने की क्या जरूरत? अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो ईश्वर भी कुछ नहीं कर पाएगा। उस किसान को पहली बार समझ आया कि असली पूजा कर्म है। बुद्ध ने जब घर छोड़ा और ज्ञान की खोज की, तब उन्होंने कठोर तपस्या की, मंत्रों का जाप किया, देवताओं का स्मरण किया, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। आखिरकार उन्होंने महसूस किया, सच्चा भगवान कहीं बाहर नहीं, वह हमारे भीतर है, हमारे विचारों, हमारे कर्मों और हमारे व्यवहार में। बुद्ध कहते थे, अगर हम क्रोधी हैं और फिर मंदिर जाकर पूजा करें तो यह केवल दिखावा है। अगर हम झूठ बोलते हैं और फिर 1000 दीपक जलाएं तो उसका कोई अर्थ नहीं। असली पूजा है करुणा रखना, सत्य बोलना, किसी की मदद करना और अपने मन को स्वच्छ रखना। पूजा पाठ बुरा नहीं है, लेकिन अगर वह केवल रिवाज बनकर रह जाए और हमारे जीवन में परिवर्तन न लाए तो उसका कोई लाभ नहीं। भगवान को खुश करने से ज्यादा जरूरी है अपने कर्मों को सही करना। अगर हम दयालु हैं, सच्चे हैं और दूसरों की मदद करते हैं तो वही सबसे बड़ी पूजा है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि मंदिर जाने से नहीं, बल्कि अपने मन के अंधकार को मिटाने से असली शांति मिलती है। दोस्तों, अगली बार जब भी आप ये सोचें कि पूजा करनी चाहिए या नहीं, तो बुद्ध के शब्द याद रखें, अपने भीतर करुणा का दीपक जलाओ, वही सबसे बड़ा ईश्वर है।